बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदर्श अशरफ है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस वीडियो में आपके साथ थोड़ा सा नॉलेज शेयर करना चाहूँगी ऑटिज़म के बच्चों के बारे में। ऑटिज़म के बच्चों के बारे में मेरी स्टडी भी है और मैंने इन बच्चों के साथ पर्सनली काम किया हुआ है। मैंने इन बच्चों के सेशंस अटेंड किए हुए हैं। तो बेसिकली ये मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं और इसको उर्दू में खुद फ़िक्री भी बोला जाता है। अब खुद फ़िक्री से क्या मुराद है? इसका मतलब कोई ये नहीं है कि इन बच्चों को अपनी ही फ़िक्र होती है। बेसिकली ये बच्चे हमारी दुनिया में नहीं होते। ये बच्चे अपनी इंटरनल वर्ल्ड में रहते हैं। आपकी किसी वॉइस पे ये बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लाइट पे ये बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, आँखों से आँखें नहीं मिलाएंगे, बात आँखों से आँखें मिला के नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं इनके बचपन से ही या ऐसे कह लें कि पैदाइश से ही इन बच्चों के माइलस्टोन्स डिले होते हैं। मतलब जिस एज में जितने मंथ्स में इनको कोई काम करना चाहिए ये उतने मंथ्स में नहीं करते। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, इवन 2-3 माह का बच्चा कह लें, वो एक साउंड पे रिस्पॉन्ड करेगा। 5-6 माह का बच्चा आप उसका नाम लेके उसे बुलाएंगे वो आपकी तरफ देखेगा, या कोई आ रहा है पीछे से, कोई आगे से आ रहा है तो वो उसकी तरफ अपना सर घुमा के या वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ये उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं, नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो उसको ये चीज़ बताते हैं कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है और उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं इनके माइलस्टोन्स डिले होते हैं। मतलब ये बच्चे शुरू से ही वो काम उस एज में नहीं करते जो आम नॉर्मल बच्चे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको नहीं देखेंगे, बज़ाहिर आपकी बात अगर आपको लगेगा भी ना कि सुन रहे हैं तो आपकी तरफ नहीं देख रहे होंगे। हालांकि ये बच्चे, इनका ब्लाइंडनेस से कोई लिंक नहीं होता, ये देख कहीं और रहे होते हैं लेकिन आप एग्जैक्टली आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि ये बच्चे एग्जैक्टली कहाँ पे देख रहे हैं। कभी आपको लगेगा इस कोने में देख रहे हैं, लेकिन जब आप उस कोने की डायरेक्शन पकड़ेंगे तो बच्चे उस कोने में भी देख नहीं रहे होते। तो बेसिकली हमारा दिमाग हमें एक चीज़ पे फोकस लगाता है कि इधर देखना है हमने और हमारी डायरेक्शंस को सेट करता है। लेकिन जब आपका ब्रेन डिस्टर्ब्ड होता है तो आपको अपनी डायरेक्शंस फॉलो नहीं करनी आती। उसके अलावा इन बच्चों में स्पीच नहीं होगी और इसके अलावा ये बच्चे जो हैं ये ऐसे कह लें कि कहीं पे सीट पे बहुत ज़्यादा देर टिक के नहीं बैठेंगे। थोड़ी देर बैठेंगे फिर उठ के कहीं और, फिर उठ के कहीं और। तो ऑटिज़म की अवेयरनेस जो है वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अभी भी नहीं है जितनी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में है। हम लोग ऑटिज़म का बच्चा अभी भी 3 साल तक डायग्नोस कर रहे हैं, लेकिन जो फ़ॉरेनर्स हैं वो बाकी मुल्कों में तकरीबन 18 मंथ्स या अब तो इससे भी पीछे वो लोग इस चीज़ को डायग्नोस करना शुरू हो गए क्योंकि उनके मुल्कों में ऑटिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। ये जेनेटिक भी हो सकता है कि पहले फैमिली में किसी को था तो अब आगे फर्दर जनरेशन्स में ट्रांसफ़र हो गया, और बाज़ दफ़ा इसकी कोई रीज़न नहीं होती। पूरी फैमिली में कोई भी नहीं होगा लेकिन किसी बच्चे को ऑटिज़म हो जाएगा। अब ये है कि इनकी भी लेवल्स होते हैं। ये नहीं होगा कि कोई बच्चा हर बच्चा ये एक्सट्रीम लेवल का है। माइल्ड लेवल्स भी होते हैं, बहुत माइनर लेवल्स भी होते हैं। जैसे कोई बच्चा आपको कुछ टाइम के लिए देख लेगा, कोई बच्चा आपको एग्जैक्ट लगेगा कि बिल्कुल मुझे देख रहा है कभी, या आपकी बात सुन लेगा, स्माइल कर देगा, या उसको पता होगा कि मैंने सीट पे टिक के थोड़ी देर बैठना है। तो इनके लेवल्स होते हैं जो कि इम्प्रूव भी किए जा सकते हैं। थेरेपीज़ के ज़रिए ये बच्चे इतने इम्प्रूव्ड हो जाते हैं कि ये एक ज़िंदगी में एक आसानी से अपनी लाइफ को गुजार सकें। तो आप बच्चे का सिटिंग टाइम ज़्यादा कर सकते हैं, चेयर पे बैठने का टाइम। आप उसको थोड़ा बहुत जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं जैसे वॉशरूम जाना है, खाना है, सोना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये किस तरह से परफॉर्म करनी है ये आप उस बच्चे को टीच कर सकते हैं। तो लेकिन ऑटिज़म का 100% ट्रीटमेंट अभी
नहीं आया है कि आप प्रॉपरली एक बच्चे को नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं ब्रेन में एक प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से होता है। तो मे बी इंशाल्लाह अपकमिंग ईयर्स में या टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाती है कि हम ऑटिज़म के 100% ट्रीटमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो बाकी ये है कि ऑटिज़म के बच्चे को आप पाकिस्तान में तो ये हो जाता है कि ये बच्चा पागल है, इसको पागल खाने में करवा दें। लेकिन जो फ़ॉरेनर्स हैं वो इसकी इतनी अवेयरनेस रखते हैं कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है और इसको किस तरह से लेकर चलना है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क में इस चीज़ की अवेयरनेस को लेकर आएँ कि अगर कोई अल्लाह ना करे आपके इस तरह का बच्चा फ़ैमिली में या आपके पास इस तरह का बच्चा कोई पैदा हो जाता है, तो अब आपने उसको किस तरह से लेकर चलना है। उसकी कोई मेडिसिन्स नहीं होती हैं कि आप उस बच्चे को दवाइयाँ दे के ठीक कर लेंगे। उस बच्चे को आपने छोटी-छोटी स्किल सिखानी होती हैं। इसके लिए डिफरेंट सेंटर्स भी बने होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं इसके लिए, या आप खुद भी एज़ पेरेंट्स इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। आप बच्चे को छोटी-छोटी चीज़ें उठानी, आपको पकड़ानी या उसको पकड़ानी, बच्चे को बटन लगाने सिखाने, छोटी-छोटी जो स्किल्स होती हैं, ब्लॉक्स के ज़रिए आप उस बच्चे को इस चीज़ की तरफ लेकर आ सकते हैं। आप उस बच्चे को डिफरेंट पाथ्स पे चलना सिखा सकते हैं। आप उस बच्चे को थोड़ा-सा म्यूज़िकल साउंड से उस बच्चे को थोड़ा-सा रिफ्लेक्सेस उसके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो बच्चा साउंड की तरफ देखे। तो आप उस बच्चे को इतना कर सकते हैं कि वो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं लाइफ़ की, वो अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सके, ताकि उसके लिए ज़िंदगी और आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। थैंक यू सो मच।